बिनसै अपनी धारी संतो हो एहा बतावो कारी। जित हूँ मैं गर्भ निवारी रहाऊ। सर्व भूत पार ब्रह्म कर मानिया हुआ सगल रे नारी। पेखियो प्रभ जियो अपने संगे चुकै पीत परमारी। औखद नाम निर्मल जल अमृत पाइयै गुरु दुआरी। कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बेदारी। कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बेदारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन चरनां अंदर सुभाईमान गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनों आप सरबत संगतां बड़े प्रेम प्यार दे सहत गुरु के कीर्तनियां पासों सतगुरां दी अमृतमय बाणी दे कीर्तन सरवण कर रहे सी। आओ कुछ कुछ समय वास्ते जो धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र शब्दां दी लड़ीवार कथा विचार चल रही है। शब्द विचार दे नाल जुड़न दा यतन करिए। गुरु कृपा करे मन करके तन करके असी एकाग्र हो के गुरु की विचार सरवण कर सकीए। विचार दी आरंभता तो पहला फतेह प्रवान करो। आखो जियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने अज जो पावन शब्द सरवण कीता है, यह पावन शब्द धन सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज तिन्हां दे वल्लों सोरठ राग दे अंदर उचारण किया होया शब्द है, जो कि धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 616 के उपर सुभाईमान है। शब्द की आरंभता दे विच सतगुरु जी ने जो बोल अंकित किए हैं, सोरठ महला पंजवां भाव सोरठ राग का नाम है, महला पंजवां पंजवें शरीर पंजवें नानक धन गुरु अर्जन साहिब जी का उचारण किया शब्द है। पंचपदे का अर्थ हुंदा पंज पदियां वाला पंज बंदां वाला ये शब्द है। वो गुरु साहिब जी ने आरंभता दे विच जिक्र किया, क्योंकि ये तो पहले जिहड़े शब्द सन वो लगभग चार पदियां वाले सन। उन्हां शब्दां दे विच चार चार बंद सन और इस शब्द दे विच पंज बंद होने करके गुरु साहिब जी ने आरंभता दे विच वो शब्द अंकित किया कि पंचपदा, ये शब्द पंज पदियां वाला है। शब्द दे रहाऊ दे बंद विच धन गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने बचन आखे हैं, संत हो एहा बतावो कारी। जित हूँ मैं गर्भ निवारी। संतो का अर्थ है सतसंगी जन, वो गुरमुख जन जिहड़े परमात्मा के गुणां नाल जुड़े हुए ने।
और गुरबाणी दे विच ये शब्द कई बारी गुरु साहब जी ने वरतिया है। संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। संत जना मिल भाव सत संगियां दे नाल मिल के, गुरमुखां दे नाल मिल के। कईयां थावां ते शब्द संत वरतिया है, कईयां थावां ते शब्द संतो वरतिया है। अर्थां दे विच असीं इवें लवांगे कि वो गुरमुख प्यारे जिहड़े गुरु की सिੱਖਿਆ ते चल के रब्बी गुणां दे नाल जुड़े होए ने। धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी बचन करते हैं कि हे सत संगी जनो, हे गुरमुख जनो, यह बतावो। बतावो हिंदी का शब्द है, दसो, कहो। कारी का अर्थ हुंदा इलाज। संतो हो, हे सत संगी जनो, हे गुरमुख जनो, यह बतावो कारी। मैनू कोई इहो जिहा इलाज दसो, मैनू कोई इहो जिहा तरीका दसो। किहो जिहा, कादे वास्ते? ते सतगुरु अगली पंक्ति दे विच कहंदे, जित हौमै गर्भ निवारी। दोवां पंक्तियां नूं इकट्ठे लवांगे ते अर्थ बड़े क्लीयर जे हो जाणगे। हे सत संगी जनो, मैनू कोई इहो जिहा इलाज दसो, मैनू इहो जिहा कोई तरीका दसो जिहदे नाल मैं अपने अंदरों हौमै गर्भ निवारी, मैं अपने अंदरों हौमे नूं, हंकार नूं खत्म कर लवां। मैनू कोई इलाज दस दिओ, मैनू कोई तरीका दस दिओ, ताकि मैं उस अनुसार कारज करके ते अपने जीवन दे विच हौमे तो, हंकार तो मुक्त हो सकां। हुण गल समझण वाली है। पुछया किनू जा रहा है? गुरमुखां नूं। पुछया किनू जा रहा? सत संगियां नूं। हुण गुरु साहब जी सत संगियां नूं क्यों कह रहे ने, गुरमुखां नूं क्यों कह रहे ने? क्योंकि वो इस चीज तो मुक्त ने। हुण आपां किसी नूं राह पुछीए कि असीं फलानी थां ते जाना जी, सानूं राह दस दिओ। राह ते ओह दस सकेगा ना जिहड़ा जानकार होवे, जिहड़ा जानकारी रखदा होवे। राह भी ते ओह दस सकदा है। असीं बीमार होईए, आंढ गवांढ विच दोस्तां मित्रां नूं पुछदे हां कोई चंगा डॉक्टर दसो। हुण चंगा डॉक्टर ओह दसेगा जिन्हों कल किते लोड़ पई सी ते ओह उस डॉक्टर कोलों इलाज करवा के ठीक होया। असीं कहांगे फलाना सी बीमार होया सी, फलाने डॉक्टर कोल गया, 4 दिनां विच ठीक हो गया। इहदा मतलब जिन्ने उस वक्त नूं हंडाया है, उहदा फायदा लिया है, लाहा लिया है, वो जानता है। राह वो दस सकदा जिहड़ा जानकार है। डॉक्टर बारे वो दस सकदा जिन्ने डॉक्टर कोलों इलाज करवाया, उन्हें अपने जीवन दे विच उन्हूं परख के देखिया, उन्हूं पता है कि वो डॉक्टर चंगा है। असीं बच्चे नूं स्कूल विच पाउणा है, असीं पुछदे हां जी किहड़े स्कूल विच पाया जावे। आंढ गवांढ दे विच पुछदे हां तुसीं अपने बच्चे नूं फलाणे स्कूल विच पाया, उत्थे पढ़ाई किवें दी है, उत्थे फीस किवें है, उत्थे डिसिपलिन किवें, असीं सारा कुछ पुछदे हां। फिर जे सानूं ठीक लगे तो फिर असीं उस स्कूल दे विच बच्चे नूं दाखल करवाउने हां। सानूं लगा कि हाँ ये स्कूल सारे स्कूलों विचों वधिया है, पुछगिछ कीती। असीं घर लेना होवे, उस एरिए दे इलाके दे लोकां नूं पुछांगे कि असीं तुहाडे एरिए दे विच घर लैण लगे हां, दसो तुहाडे एरिए दे विच कोई मुश्किल ते नहीं, तुहाडे इलाके विच बिजली ठीक आउंदी है, पानी दा निकास ठीक है,
नेड़े तेड़े चंगे स्कूल हॉस्पिटल ने, आपां ये चीज़ां दा ख्याल रखांगे। असीं पुछांगे उन्हां लोकां नूं जिहड़े जाणकार ने, जिहड़े जानकारी रखदे ने। हुण गुरु अर्जन साहब महाराज कहंदे उन्हां नूं पुछ जिन्हां ने गुरु नूं अपने जीवन दे विच लिया के, गुरु दा संग मान के, गुरु दी सिੱਖਿਆ लैके रब्बी गुणां नूं जीवन विच कमा लिया है। उन्हां नूं पुछ, किते इह ना होवे असीं मनमुखां नूं पुछदे रहीए। जिहड़े अपने जीवन दे विच अज तक गुरु तो सखणे तुरे फिरदे ने, जिहड़े गुरु दे ज्ञान तो सखणे तुरे फिरदे ने, हुण उन्हां नूं पुछीए कि सानूं दसो असीं परमात्मा नाल किवें जुड़ जाइए। हुण वो की दसणगे, वो सानू की समझा सकते हैं, क्योंकि वो आप गुरु के ज्ञान तो सखणे ने, वो अजे रब्बी गुणा तो दूर ने। सानू तो वह दस सकता ना जिहड़ा अपने जीवन दे विच गुरु नाल जुड़ के, गुरु की सिੱਖਿਆ नूं मन के रब्बी राह ते तुरिया है। हुण धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने इसे करके शब्द वरतिया, सतसंगी जन गुरमुख जन संत हो यह बतावो कारी। हे सतसंगी जनो, मैनू इलाज दसो, मैनू तरीका दसो, ताकि मैं अपने जीवन दे विच आ जिहड़ी मैनू बीमारी चंबड़ी पई ना हौमे दी, हंकार दी, मैं इहदे तो मुक्त हो सकां, मैं अपना ये इलाज करवा सकां। दसो मैनू कोई तरीका, कोई डॉक्टर, कोई इलाज जिहदे नाल मैं ये हौमे तो हंकार तो बच सकां। गुरु अर्जन साहब जी का एक बड़ा प्यारा बोल आउंदा है। गुरु अर्जन साहब महाराज कहंदे मैं अपने गुरु तो पता क्यों कुर्बान जाना, बलिहार जाना, क्योंकि जदों गुरु मेरे जीवन दे विच आया तो गुरु ने मेरे जीवन दे विचों जिहड़ियां वकारां रूपी बीमारियां सन, इन्हां तो मेरा खैड़ा छुड़ा दिता। गुरु ने मेरे जीवन दे विच आके इन्हां बीमारियां तो मैनू मुक्त कर दिता, मैनू इलाज दसिया, मैनू तरीका दसिया, मैं मुक्त हो गया बीमारियां तो। मैं इस करके अपने गुरु तो बलिहार ने कुर्बान जाता हाँ। और एक बारी नहीं, गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच बेअंत वारी गुरमुखां दा, सतसंगियां दा, गुरु दा जिक्र कीता है। बाबा फरीद साहब जी का एक बड़ा प्यारा बोल आउंदा है, मैं साझा करके अगे विचार वाल आवां। बाबा फरीद साहब जी वचन करते ने, कहते एक गुणा तो खाली जीव रूपी इस्त्री, इंज कह लीए कि अपने जीवन दे विच दुखी जिहड़ी जीव रूपी इस्त्री है, वो एक सुहागण, इनू इवें शब्द लै लीए कि एक दुहागण एक सुहागण नूं पुछदी है कि भैणे मैनू ये दस कि तेरे जीवन दे वल मैं तकदी हाँ, तेरे जीवन विच बड़ा आनंद खेड़ा खुशियां ने, मैं तेरे जीवन दे विच देखिया है कि तेरे जीवन दे विच बड़े सुख ने, बड़े टिकाऊ ने, बड़ी शांति है, तेरा चेहरा हसूं हसूं करदा है, तेरा चेहरा हमेशा हसदा रहिंदा है। मैनू दसते सही कि तू ऐसा की कीता है जिहदे नाल तेरे जीवन दे विच आनंद खेड़ा है। जवाब मिलिया, साडा पति पत्नी दा प्यार है। मैनू ये दस दे कि जिवें तुहाडा पति पत्नी दा प्यार है, मेरा भी मेरे पति नाल प्यार बन जाए। उदाहरण संसारी तौर ते लै लीए, पर गल निरंकार पति दी है। भैणे मैनू दसते सही, मैं अपने जीवन विच किहो जे कपड़े पावां जिहदे नाल मेरा पति खुश होवे। साडे घर दे विच ते लड़ाई हुंदी रहिंदी। मैं तुहानूं भी ये बेनती करां, अज घर घर यह अग वाली हालत बनी पई है। एक जाने नूं अपने घर दा दुख दसो, वो अपने दुख दसन लग जांदा है, क्योंकि अज असीं अपने जीवन दे विच इन्हां गुणां नूं नहीं अपनाया।
मैं बेनती करां, जे तुसीं अपने घर दे विच सुख चाहुंदे हो, पति मेरे कहने विच होवे, पत्नी मेरे कहने विच होवे, बच्चे मेरे कहने विच होण, मैं बेनती करां अपने जीवन विच आ बाबा फरीद साहब जी की गल नूं ग्रहण करियो। बाबा फरीद साहब जी कहंदे दुहागण सुहागण नूं कहंदी, मैनूं दस मैं किहड़े कपड़े पावां जिहदे नाल मेरा पति खुश होवे, मैनूं दस मैं किहो जे बोल बोलना जिहदे नाल मेरा पति खुश होवे, मैनूं इह दस मैं किहो जे कर्म करां जिहदे नाल मेरा पति खुश होवे। हुण बाबा फरीद साहब कहंदे सुहागण जवाब दिंदी है, अपने जीवन विच केवल 3 गुण धारण कर ला, तेरा पति तेरे वस विच आ जाएगा। ये केवल पति की गल नहीं, इत्थे पत्नी वास्ते भी ये गल लागू हुंदी है, इत्थे बच्चियां वास्ते भी ये गल लागू हुंदी है, इत्थे मां बाप वास्ते भी ये गल लागू हुंदी है। मैनूं दसो मैं किहड़े गुण धारण करां जिहदे नाल मेरा पति मेरे वस विच आ जावे। दुहागण सुहागण नूं कह रही, खमण सो अखर खमण गुण, कमण सो मणिया मंत, कमण सो वेसो हों करी, जित वस आवी कंत। कंत कहते ने पति नूं। मैनूं दस मैं किहो जे कपड़े पावां, किहो जे बोल बोलना, किहो जिहा रिहा करां जिहदे नाल पति मेरे वस विच आ जावे। बाबा फरीद साहब कहंदे हुण सुहागण ने जवाब दिता, सुहागण जिहड़ी पति दा प्यार प्राप्त कर रही है, जिहड़ी पत्नी पति दे कहने विच है, हुण सुहागण जवाब दिंदी अपने जीवन विच 3 गुण धारण कर, मैं दावे नाल कहनी आ तेरा पति तेरे वस विच आ जाएगा। दसो सुहागण कहन लगी, निमन सो अखर खमण गुण, जेबा मणिया मंत। निमन सो अखर, अपने जीवन विच निमरता लैके आ। जे तेरे जीवन विच निमरता होएगी, मैं तेनू दावे नाल कहनी आ तेरा पति तेरे वस विच, भाव तू ओदा प्यार प्राप्त कर लेगी। पहला गुण निमन सो अखर, अपने जीवन विच निमरता धारण कर। खमण गुण सहारन दी शक्ति, जे किते पति कुछ बोल भी दे उन्हें सहारण कर लेना, उन्हें बर्दाश्त कर लेना। पहला तेरे जीवन में निमरता होवे, दूसरा सहारन दा गुण होवे। जे तेरी सस तेनू कुछ कह दे उन्हें बर्दाश्त कर लेना, ये नहीं कि उन्हें एक गल कही तू 4 सुना दे। निमन सो अखर खमण गुण, फिर तीजा गुण जेबा मणिया मंत, अपनी जुबान तो हमेशा मिठा बोलना है, हमेशा मिठा बोलना। मैं एक चलदी विचार दे विच बेनती करां, रब हर एक काम कर सकता है, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जिहड़ा परमात्मा नहीं कर सकता। पर सतगुरु कहंदे नहीं, एक काम रब नूं नहीं आउंदा। रब हर एक काम कर सकता है, पर एक काम रब नूं नहीं आउंदा। कमाल दी गल, ऐसा किहड़ा काम है जिहड़ा रब नूं नहीं आउंदा? ऐसा किहड़ा काम है जिहड़ा रब नहीं कर सकता? असीं ते कहने रब सर्व शक्तिमान है, सारियां ताकतां दा मालिक है, रब सब कुछ कर सकता, की नहीं कर सकता? गुरु साहब कहंदे नहीं, वो एक काम नहीं कर सकता, उन्होंने वो आउंदा ही नहीं। सतगुरु दसो ऐसा किहड़ा काम जिहड़ा परमात्मा नूं नहीं आउंदा? सतगुरु कहंदे परमात्मा नूं कौड़ा बोलना नहीं आउंदा, उन्होंने केवल मिठा बोलना ही आउंदा है, उन्होंने कौड़ा बोलना नहीं आउंदा। उन्हें अज तक कदी कौड़ा बोल बोलिया ही नहीं। सतगुरु की कहंदे मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन सुआमी मोरा। कहने मेरा परमात्मा पति हमेशा मिठा ही बोलता है, मैं उन्होंने कौड़ा बोलदे वेखिया सुनिया ही नहीं। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन सुआमी मोरा। फिर पता की कहंदे हूं संभल थकी जी, कहने मैं तो थक गई, हुण कौड़ा बोलेगा, हुण कौड़ा बोलेगा, अज कौड़ा बोलेगा, कल कौड़ा बोल। कहंदे मैं थक गई, पर वह कदे ना बोले कौड़ा, पर वो कदी कौड़ा ही नहीं बोलता। कौड़ा बोल ना जाने पूरन भगवान ने, उन्होंने कौड़ा बोलना आउंदा ही नहीं। रब नूं सिर्फ एक काम नहीं आउंदा, वो कदी कौड़ा नहीं बोलता। उहदी बोली मिठी है,
ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ, ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ, ਭਾਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਬੋਲੀ। ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਨਿਮਾਣਾਪਨ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਆਈਏ, ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਆਈਏ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਨੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪਤੀ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਪਤਨੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੱਚੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬੱਚੇ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆ ਗਏ। ਨਿਮਰਤਾ, ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਸੁਭਾਅ। ਸੁਹਾਗਣ ਨੇ ਦੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਹਾਗਣ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਗਏ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਆਪਣਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੇ ਖਾ ਲਈਏ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਕੁ ਸੁਣ ਕੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦਵਾਈ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖੀ, ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਦੇ ਦੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਜਿਤ ਹਉਮੈ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਇਲਾਜ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਇਲਾਜ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਨਸੈ ਮੋਹ ਮੇਰਾ ਅਰ ਤੇਰਾ, ਬਿਨਸੈ ਆਪਣੀ ਧਾਰੀ। ਬਿਨਸੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਮੋਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਅਰ ਤੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਅਰ ਤੇਰਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ।
ਜਿਹੜੀ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਸੈ ਮੋਹ ਮੇਰਾ ਅਰ ਤੇਰਾ, ਬਿਨਸੈ ਆਪਣੀ ਧਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਨਸੈ ਆਪਣੀ ਧਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣਤ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਤਸੰਗੀਓ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਲਾਜ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਭੂਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਹੋਵਾਂ ਸਗਲ ਰੇ ਨਾਰੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭੂਤ ਕਾਲ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੂਤ ਸ਼ਬਦ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਭੂਤ ਸ਼ਬਦ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸਰਬ ਭੂਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਮਾਨਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ। ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ, ਭੂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀਵ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੂਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸਰਬ ਭੂਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਮਾਨਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਰਬ ਭੂਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਮਾਨਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਰਬ ਭੂਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋਵਾਂ ਸਗਲ ਰੇ ਨਾਰੀ, ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਹੋਵਾਂ ਚਰਨ ਰੇ ਨਾਰੀ। ਰੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰੇਨ, ਰੇਨ ਦਾ ਅਰਥ ਧੂੜ, ਚਰਨ ਰੇ ਨਾਰੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਫੜਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਥੋੜਾ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ। ਵੇਖਿਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਸੰਗੇ, ਚੂਕੈ ਭੀਤ ਪ੍ਰਮਾਦੀ। ਵੇਖਿਓ, ਵੇਖਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ, ਇੱਥੇ ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ, ਵੇਖਿਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੇਖਾਂ। ਵੇਖਿਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ,
ਆਪਣੇ ਸੰਗੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਵੇਖਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ कि परमात्मा मेरे नाल है। चूकै भीत भरमारी, ते जिहड़ी मेरे विच माया दी खातर विकारां दे करके मेरे विच ते परमात्मा विच एक कंध बनी पई है। ते नेड़े ही आपां, पर साडे विच ते परमात्मा विच एक कंध बन गई, पर्दा बन गया। काहदे करके? माया दी भटकना करके। परमात्मा कोल होण दे बावजूद भी नहीं मैं देख सकिया। मैनू दसो इलाज, जिस इलाज दे नाल मेरे विच ते परमात्मा विच जिहड़ी कंध बनी है, भीत कहंदे ने कंध नूं, चूकै वो मुक जाए, खत्म हो जाए। भरमारी जिहड़ी भटकना दे करके वो कंध बनी सी मेरे विच ते परमात्मा विच, वो कंध टुट जाए। जपजी साहिब विच भी पढ़दे ना, किव सचियारा होइए, किव कूड़ै टुटै पाल। उथे पाल दा अर्थ कंध है, इथे भीत दा अर्थ कंध, उथे पाल दा अर्थ कंध है। किव कूड़ै टुटै पाल। मेरे विच ते परमात्मा विच जिहड़ी कूड़ दी कंध है वो किवें टुटे? किव सचियारा होई है, किवें मैं सचियार होवां अपने जीवन विच? किव सचियारा होई है, किव कूड़ै टुटै पाल। ते जवाब की मिलिया? हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। उहदे हुक्म दे विच चलिया, उहदी रजा दे विच रहिया, उहदे भाणे नूं सत करके मन्निया। सतगुरु कहंदे की हुंदा? ये कूड़ दी कंध टुट जांदी है, ये पर्दा टुट जांदा है, ये इलाज है। मैनूं दसो इलाज जिहदे नाल मैं परमात्मा नूं सदा नाल समझां। ते जदों उहदे हुक्म विच चलिया ये कूड़ दी कंध टुट जांदी ना, मुक जाती है कूड़ दी कंध, ये पर्दा चुकिया जाता, मालक सामने दिखाई दिंदा। ते फिर आपां कह सकते सदा अंग संगे अभंगंग बेभूते, हुण वो मेरे नाल है। पहला पता की कहंदे सी? परमात्मा किते दूर बैठा, परमात्मा किते पहाड़ां विच बैठा, किते पर्वतां ते बैठा, कुंजरां विच बैठा। हुण की कहंदे? नहीं, वो नेड़े है, नेड़ा है, ना ही दूर। पहला की कहंदे? नेड़े नहीं, दूर आओ किते। हुण कहंदे नेड़ा है, ना ही दूर, वो साडे नेड़े है, हुण दूर नहीं। किन्ना क नेड़े? बाबा रविदास साहब जी नूं पुछो किन्ना क नेड़े? बाबा रविदास जी पता की कहंदे? कहे रविदास हाथ पै नेड़े, सहजे होए सो होई। कहंदे इन्ना नेड़े भी हथ पहुंचदियां भी समा लगदा, परमात्मा उत्थे पहला ही मौजूद है। हथ तो भी नेड़े है परमात्मा। पर यह तां कह सकते जदों साडे जीवन विच इलाज हो गया, गुरु दे ज्ञान नाल साडा इलाज हो गया, फिर असीं कह सकते सदा अंग संगे, फिर असीं कह सकते नेड़ा ना ही दूर, फिर असीं कह सकते कहे रविदास हाथ पै नेड़े, सहजे होए सो होई। वेखियो प्रभ जीओ अपने संगे, परमात्मा नूं सदा अंग संग समझां। दसो मैनूं इलाज, जिस इलाज दे नाल मैं हमेशा उहनूं नेड़े जाना ते मेरे विच ते परमात्मा विच जिहड़ी भटकना करके माया दी खातर कंध बनी पई है, वो कंध टुट जाए। औखद नाम निर्मल जल अमृत पाइए गुरु दुआरी। औखद, औखद अर्थ हुंदा दवाई। औखद नाम परमात्मा दे नाम रूपी दवाई। निर्मल, निर्मल दा अर्थ पवित्र। सब कहते वो दवाई परमात्मा का नाम है। औखद की आ? औखद इलाज दसिया। हुण गुरु अर्जन साहब जी ने इलाज की है जी इस बीमारी का? कहते औखद नाम, परमात्मा का नाम यदी दवाई है। परमात्मा का नाम यदी दवाई है, परमात्मा के नाम ने दा इलाज करना। औखद नाम निर्मल जल अमृत। ते कहते परमात्मा का जिहड़ा ये आत्मिक जीवन देण वाला पवित्र नाम जल है ना, ये दवाई है। इहदा इलाज करने वास्ते मिलेगी कित्थों? किहड़ा क्लीनिक आ जी जिथों ये दवाई मिलेगी? किते ये ना होवे दुनियावी मैडिकल स्टोरां ते जाके दवाई लभदे रहिए, किसी डॉक्टर नूं पुछदे रहिए। नहीं, ये दवाई मिलेगी कित्थों? ये भी दस दिता, पहला दस दिता आ दवाई है। फिर आप पुछते हैं ना भी कित्थों मिलेगी जी ये दवाई? गुरु अर्जन साहब कहते आ दवाई आ भटकना मुक्कण दी, आ दवाई हौमे हंकार नूं नाश करन दी,
पर ये दवाई मिलेगी कित्थों? गुरु साहब कहते भटकदा ना रही किते इधर उधर। ये दवाई मिलेगी कित्थों? पाई है गुरु दुआरी, गुरु दे दुआरे तो ये दवाई मिलेगी, गुरु दे दर तो ये दवाई मिलेगी। केड़ी दवाई? औखद नाम, परमात्मा दी नाम रूपी दवाई जिहड़ी जीवन नूं पवित्र करदी है। ये दवाई गुरु दे दर तो मिलदी है। इलाज दस दिता, फिर टिकाणा भी दस दिता कि किते भटकना। कई बारी बंदा दस दिंदा दवाई, भटकदे रहिंदे भी इत्थों नहीं मिली, दूजे तो, तीजे तो, चौथे तो। सब कहते भटकदा ना फिरी, ये दवाई कित्थों मिलेगी? गुरु दे दर तो। ते आखिरी पदे विच सतगुरु कहंदे कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बेदारी। कहो नानक, नानक आखदा है जिस मस्तक लिखिया, मस्तक मत्थे ते, मत्थे विच लिखिया, जिस मनुख दे मत्थे उत्ते उहदे कीते चंगे कर्मां करके परमात्मा दे वल्लों बख्शिश दी दात लिख दिती ना, तिस गुर मिल रोग बेदारी। तिस रोग, इतना अर्थ लईए, तिस रोग किवें नाश होणगे? बेदारी, बेदारी दा अर्थ दूर होना। किवें वो रोग दूर होणगे? तिस रोग बेदारी किवें दूर होणगे? सब कहंदे गुर मिल, गुरु नूं मिल के। मिल दे लले नूं भी सिहारी, गुरु नूं मिल के। तिस गुर मिल रोग बेदारी। सब कहंदे नानक आखदा है जिस दे मत्थे उत्ते परमात्मा ने बख्शिश कर दिती ना, उहदी अंदरों वेदना जागी, उहदी लोचा जागी, उहदे अंदर ये तांग पैदा हुई कि मैं अपने अंदरों ये रोग खत्म करने ने। कई बारी बंदा रोगी होवे, उहनूं पता नहीं हुंदा कि मैं रोगी हाँ। ये मन्निया कि मैं रोगी हाँ, मैनूं इलाज की लोड़ है, ते परमात्मा ने बख्शिश करके किरपा करके जिहदे मत्थे दे भाग जगाए। सब कहंदे तिस गुर मिल रोग बेदारी। वो गुरु नूं मिल के रोगां नूं खत्म कर लैंदा है, गुरु नूं मिल के उहदे रोग कट्टे जांदे ने। हुण गुरु साहब जी ने आखिरी दो पदियां दे विच इलाज ते उहदा टिकाणा दस्सिया। पहलियां पदियां दे विच बीमारी बारे दस्सिया। गुरु किरपा करे, मेहर करे, सतगुरु ने सानू वो गुरमुख, वो सतसंगी रूपी धन गुरु ग्रंथ साहब मित्र बख्शिश किया है, जिहड़ा सानू इलाज दसदा है, जिहड़ा सानू तरीका दसदा है कि जिहदे नाल असीं रोग मुक्त होके बिल्कुल तंदुरुस्त होके उस परमात्मा तक पहुँच कर सकते हैं। गुरु कृपा करे। बस इहो बेनती करिए संतो हो यह बताओ हो कारी, जित हों मैं गर्भ निवारी। जिहदे नाल मेरे अंदरों हौमे हंकार दा रोग दूर हो जाए, मैनू वो तरीका दस दिओ, वो इलाज दस दिओ। पहला अपनी मैं ये बेनती कह के खिमा मंगा, पहला तो ये मनीए कि मैं रोगी हाँ, फिर रोगी मनण तो बाद ये मनीए कि मैनू इलाज की लोड़ है, तो फिर उहदे तो बाद गुरु रूपी वैद नूं लभीए जिहड़ा साडा इलाज कर सकता है। गुरु रूपी वैद साडे कोल है, बड़ा सियाणा है, इहदे वर्गा कोई होर वैद नहीं, बड़ा सोहना इलाज करता है। बस साडी कमी है, असी अपने आप नूं रोगी नहीं मानते और अपना इलाज नहीं करवाना चाहते। गुरु कृपा करे असी अपने आप नूं रोगी मान के इलाज लई पहुँच गुरु कोल करिए, ताकि असी अपना लोक परलोक सुहेला करके अपने जीवन की यात्रा नूं सफल कर सकीए। भुल्लां चुकां दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम कबीर तो